हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हलाल इन्वेस्टमेंट, जहां पर एथिकल इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में और देखेंगे कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। स्टॉक मार्केट आपको बहुत पैसा बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट के बारे में जाने बिना, उसकी नॉलेज लिए बिना इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पैसा खो भी सकते हैं। इट्स लाइक ए 2-edged स्वॉर्ड। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट से बहुत सारा प्रॉफिट मिले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप पहले से ही स्टॉक मार्केट को समझें, उसे पढ़ें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें विथ स्मॉल अमाउंट्स जो कि आपके पास सरप्लस है और आप उसे लूज करने की एबिलिटी रखते हो। यानी अगर वो पैसा खो भी जाए तो आपको कोई गम ना होगा। सो हियर आर फ्यू थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर यू डाइव इनटू स्टॉक मार्केट। नंबर 1, नेवर जंप ब्लाइंडली इनटू स्टॉक मार्केट। अब इसका माना क्या? इसका माना यह है, स्टॉक मार्केट में आप तभी आइए जब आपको लगता है कि आपके पास स्टॉक मार्केट की बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है इन अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल्स। किसी के कहने पर आपको मार्केट में डायरेक्ट विदाउट एनी लर्निंग नहीं आना चाहिए। किसी के कहने पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका यह डिसीजन आपको लॉस भी दे सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज वेरी वोलेटाइल इन नेचर। एक दिन में प्राइस कहां से कहां जाएगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है तो यू बेटर गेट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, देन गेट इनटू द बिजनेस। नंबर 2, स्टॉक मार्केट इज नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। ये कई लोगों की सोच है कि स्टॉक मार्केट इज ए मनी मेकिंग मशीन। और हाँ, आपने कई स्टोरी सुने होंगे कि कैसे इन्वेस्टर्स ने अपना फॉर्च्यून बनाया स्टॉक मार्केट से, जो आपको बिलीव करने पर मजबूर करते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ए मनी मेकिंग मशीन। ये बात भी सही है कि कई इन्वेस्टर्स ने ह्यूज प्रॉफिट्स बनाए हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन इसमें कई लिमिटेशंस है और ये तभी पॉसिबल है जब आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है। नहीं तो आप अपना हार्ड अर्न मनी लूज भी कर सकते हो। सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। डोंट इन्वेस्ट without learning. First learn and then earn. Number 3, educate yourself with basic first. जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू enter into stock market business. So try to educate yourself. Learn as much as you can before making your first move. Learn about technical analysis, fundamental analysis के बारे में पढ़िए कि हाउ स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी इज रिलेटेड। ट्राई टू रीड मोर बुक्स अबाउट स्टॉक मार्केट और वो कैसा फंक्शन करता है, उसके फंक्शनैलिटीज क्या है, तभी आपको कंप्लीट ओवरव्यू आएगा स्टॉक मार्केट का और आप तब उसके बाद इन्वेस्ट करने के कगार पर होंगे। नंबर 4, इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू हैव सरप्लस अमाउंट्स। सबसे बड़ी गलती जो न्यू इन्वेस्टर्स करते हैं वो अपनी सारी सेविंग स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, जो कि बहुत रिस्की है। दिस इज वेरी मच रिस्की। तो आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपके पास सरप्लस अमाउंट हो और आप वो अमाउंट लूज करने की एबिलिटी रखते हो। दैट मीन्स अगर आप वो अमाउंट लूज भी कर जाएं तो आपको उतना नुकसान ना हो, इट डजंट हर्ट यू मच, देन ओनली गो फॉर इट। जब आप धीरे धीरे करके सीख लोगे, उसके बाद बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट। जितना आप रिस्क लेने की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर पैसा जो है आप खो भी गए तो आपको जो है गम ना होगा। नंबर 5, अवॉइड टेकिंग लिवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि भाई लिवरेज क्या है। लिवरेज वो मनी होता है जो आपका ब्रोकर या बैंक आपको लोन के तौर पर देता है स्टॉक्स खरीदने के लिए, जबकि पास वो स्टॉक्स खरीदने के पैसे आपके पास ना हो। तो वी वुड रिकमेंड
while learning, don't take leverage from your banks or brokers to buy stocks. अगर आप लूज करते हो, क्योंकि स्टॉक्स जब उसका प्राइस फॉल होता है, उसका प्राइस गिरता है, तो अगर आप वो मनी लूज करते हो तो आपको ऑब्लिगेशन भी है अमाउंट रिटर्न करने का, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी ऐड होगा उस लिवरेज पर. सो वी वुड रिकमेंड अवॉइड टेकिंग लिवरेज फॉर बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नंबर 6, हर्ड मेंटालिटी. अभी हर्ड मेंटालिटी क्या है भाई? स्टॉक मार्केट में हर्ड मेंटालिटी बहुत चलती है, यानी कि सुनी सुनाई बात. कभी भी किसी से सुन के आपको स्टॉक्स नहीं परचेस करने चाहिए. आपका खुद का ओन एनालिसिस करना आपको चाहिए, यानी उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपको खुद रिसर्च करके उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए. आजकल तो आपको कई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाते हैं जो स्टॉक टिप्स देते हैं. तो आपको अपने इन सब से बच के अपनी खुद की एनालिसिस पर आपको स्टॉक्स परचेस करना चाहिए, ताकि आप उससे सीख सके, आप उसकी गलतियों से सीख सके और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप और भी जो है डेवलप कर सकें. नंबर 7, डाइवर्सिफिकेशन. आसान भाषा में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि एक जगह अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने से बचना और अपने अमाउंट को ऐसा डिवाइड करना कि आपका रिस्क कम से कम हो. बहुत फेमस सेइंग है वॉरेन बफे की कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल पोर्टफोलियोज. ऐसा करने से आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और आपको लॉस होने के चांसेस कम से कम होंगे. नंबर 8, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. अब इसके क्या माने हैं भाई? इसके माने ये है कि आप लोग कहीं अपने आसपास के लोगों से सुने होंगे कि भाई तू ये स्टॉक में लगा दे, 7 दिन में पैसे डबल. भाई तू यहाँ पर लगा दे, 2 महीने में पैसे तेरे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे. तो स्टॉक मार्केट के कुछ लिमिटेशंस है. स्टॉक मार्केट फियर और ग्रीड के जो है कॉम्बिनेशन से चलती है. इट्स नॉट ए मनी मेकिंग मशीन. हियर यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट रिटर्न्स विच इज अचीवेबल. आप अपनी एनालिसिस, आप अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें, फिर उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना वो स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न दे सकती हो. तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कम से कम लॉस हो और आपको सीखने को ज़्यादा मिले. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा. और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.